नमस्कार दोस्तों। किस घर में पैदा होती हैं बेटियां? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किस घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है? तो उस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बेटियों का जन्म उस घर में होता है जहाँ पर उनके माता पिता के कोई पूर्व पुण्य कर्म होते हैं, जिस कारण बेटियाँ उस घर में जन्म लेती हैं। कहा जाता है पिता की मुक्ति के लिए पुत्र का होना ज़रूरी है, परंतु बेटियां भी पिता को बहुत सारे भार से मुक्त करती हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए। रामायण में बताया गया है, जब रामचंद्र जी के पिता की मृत्यु हो गई थी तो सीता माता ने अपने ससुर का पिंडदान किया था। तो बेटियां भी अपने पिता की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण कर सकती हैं। ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो घर की बहू भी अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है। बेटियां पिता को कौन कौन से पापों से मुक्त करती हैं, जरा सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेटी का पिता एक राजा होता है, क्योंकि बेटी के माध्यम से वह बहुत सारे दान और पुण्य करने का अधिकारी बनता है, जिससे उसके बहुत सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। जब घर में बेटी होती है तो कन्यादान का महापुण्य एक माता पिता को मिलता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वह माता पिता इस पुण्य कर्म से वंचित रह जाते हैं। कहा जाता है दामाद या भांजा भांजी को दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पूर्व जन्म के संकट भी कट जाते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब आपके घर में एक बेटी होगी। एक बेटी का पिता होना बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हर बेटी के भाग में एक पिता होता है, परंतु हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती। बेटे पिता की संपत्ति बांटते हैं और बेटियां पिता का दुख दर्द बांटती हैं। एक बेटी के बिना सृष्टि की रचना असंभव है। ईश्वर उसी घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिनके अंदर बेटियों को पालने की सामर्थ्य होती है। बिना बेटी के घर की दहलीज आजीवन बिन ब्याही ही रह जाती है। तो जिनके घर में बिटिया है वह भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।